हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है पढ़ाई। लास्ट क्लास कैसा रहा आपका, कितना एंजॉय किया। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, सबके लिए थैंक यू सो मच। अब अगला थैंक यू आपको पता है कैसे बोलना है। पता है, मैं सबको बोलता हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ, हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा किसी टीचर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर थैंक यू बोलना है ना, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या बोलता है, क्या होता है। सर आप अपना नीट में रैंक लेके आओ, और वो जो बेस्ट प्राउड फीलिंग हम टीचर्स को आती है, ऑर्गेनाइजेशंस को आती है ना, वो बेटा कुछ छीन नहीं सकता हमसे। तो सर अब एक थैंक यू बोलने के लिए एक थैंक यू बचा के रखना। कब? सर नीट 2023 क्रैक करेंगे और उसके बाद सर आपको हम मैसेज करेंगे, आके मिलेंगे, कोटा आएंगे, मिलने आएंगे, मिल के जाएंगे और थैंक यू बोल के जाएंगे। मिठाई का डब्बा भी चाहिए यार, ऐसे थोड़ा ही ना छोड़ दूंगा मैं, मिठाई भी चाहिए अपने को। सब अपने अपने स्टेट से, सब अपनी अपनी जगह से अच्छी अच्छी मिठाई लेके आएंगे। पक्का? प्रॉमिस? डन। चलो अब एक काम करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन पढ़ा कि सर सॉल्यूशन कौन कौन सा बनाएंगे, कैसे टाइप का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमने बात करी थी कि सर सॉल्यूशन कितने भी टाइप्स का हो सकता है, बस हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ दो लोग हैं। दो लोग कौन कौन से हैं? एक कौन था? सॉल्यूट, और एक कौन था? सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा था? जिसकी क्वांटिटी कम थी। सॉल्वेंट कौन था? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। सर सॉल्यूट किसको बोलते थे? जिसका मास कम होता था या जिसके मोल्स कम होते थे। जिसका मास कम होता था और जिसके मोल्स कम होते थे। सॉल्वेंट कौन था? जिसके मास या मोल्स ज्यादा थे। चलो सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान लिया। फिर क्या था? तो सर फिर हमारे पास कौन आया? फिर हमारे पास आया सर हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने स्टार्ट किया था। उसमें पहले आया मास बाई मास। सर मास परसेंटेज निकालना हम सबने सीखा था। कैसे निकालते हैं? खुद का मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100। तो ये क्या आ गया? मास परसेंटेज। किसने बोला सर वॉल्यूम परसेंटेज निकालो? तो सर वॉल्यूम परसेंटेज हमने सीखा था, खुद का वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। सर अगर किसी ने बोला कि सर मास बाई वॉल्यूम निकालो, तो सर वो क्या था? अपना मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। इस तरह से निकालते थे। और किसी ने बोला वॉल्यूम बाई मास निकालो, तो अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100। सर हमने ये चारों टर्म्स कर लिए थे। हमने ये चारों टर्म्स किए थे। W बाई डब्ल्यू, सर V बाई वी, सर W बाई वी, V बाई डब्ल्यू। सर ये चारों टर्म्स हमारे क्लियर थे। पक्का? सारे के सारे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रखे, ठीक है ना, कि हाँ सर चारों टर्म्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ये चार टर्म्स हमने लास्ट क्लास में थोड़ी बातें करी थी और थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। हमने इवन नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला देखा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। या फिर हमने ये देखा था कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? एवोगाड्रो नंबर से। तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो सर ये भी दिया हुआ है। सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक और था, लेकिन वो गैसेस के लिए था, और गैसेस के लिए क्या था? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। बेटा मोलर वॉल्यूम में मैंने तीन चीजें बताई थी, याद करो। 22.4 लीटर्स बताया था, एक 22.7 लीटर्स बताया था, और एक मैंने बताया था 24.78 लीटर्स। इन तीनों की कंडीशन अलग अलग थी। यहां पे टेम्परेचर कितना था? सर टेम्परेचर 273 केल्विन था। यहां प्रेशर कितना था? 1 atm था। यहां टेम्परेचर 273 केल्विन, यहां प्रेशर कितना था? 1 बार था। और यहां पे 298 केल्विन, और यहां पे कितना था? 1 बार था। यही था। तो सर ये छोटी छोटी चीजें हमने करी थी। सर ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया था, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, सब कुछ निकाल लिया था। पक्का? तो सर कल ना एक अभी एक्चुअली कल पहली क्लास थी, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके नहीं आया। मैंने कहा यार नहीं यार, आज पहली क्लास है, आज पहली बार हम मिल रहे, तो आपस में थोड़ा बात करना जरूरी है, थोड़ा समझना जरूरी है एक दूसरे की चीज़ों को। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो मुझे ना एक्चुअली अभी आप पहली बार मिल रहे थे, दूसरी बार, अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के ना जितने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जिससे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देता रहता हूं। तो खजाने में आज देखते हैं, जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस करी है, जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट्स किया है, सर अब खजाने में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना? तो सुधांशु सर खजाना खुलने वाला है, ठीक है, आपकी क्लास में। और जिन लोगों ने भी लास्ट क्लास अच्छे से नोट्स बनाए हैं, पढ़ा है, अच्छे से प्रिपरेशन करी है, सर आज देखते हैं अगर वैसे क्वेश्चंस आए। अच्छा कोई बोले सर ऐसे क्वेश्चंस क्यों आएंगे?
क्योंकि आपको ही पता है एनसीईआरटी है। सर एनटीए नीट का एग्जाम लास्ट 5 ईयर्स से ऑब्जर्व करो, एनसीईआरटी से बाहर होता नहीं, उसी के ऊपर बेस्ड होगा, अच्छे अच्छे लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन होगा। तो सर एक काम करते, हम एक काम करते, अब हम लोग क्या करने वाले, तो सर खजाना खुलने वाला है और क्वेश्चंस देखेंगे। जो लोग क्वेश्चंस देने के एक बेसिक रूल बताता हूं, आपके पास एक ऑप्शन है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और दूसरा ऑप्शन है कि सर अगर नहीं आता है तो मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैं पॉज करके ऐसे घूमूंगा तो थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर है तो पता नहीं चलेगा ना कितने टाइम में तुम क्या कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को देखिए, समझिए, लिखिए, ट्राई कीजिए और फिर मेरे साथ आंसर मैच कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये 5 क्वेश्चंस, जो खजाने के 5 क्वेश्चंस आज निकल के आएंगे, जो पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, हर एक क्लास में ऐसे हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। आज 5 क्वेश्चन है, धीरे धीरे 10 होंगे, धीरे धीरे 20 होंगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का डर बेटा तुम्हारा खत्म कर दिया जाएगा, इस बात की गारंटी ली जा रही है। तुम्हें ना न्यूमेरिकल से तुम्हें डर नहीं लगेगा, उल्टा न्यूमेरिकल को देने वाले को डर लगना शुरू होगा। पता चला कि कोई टीचर से किसी को बोलोगे हाँ बेटा न्यूमेरिकल पूछ, तो मैं प्राउडली बताना हाँ सर, सुदाम सर ने हमें सब कुछ करा रखा है, सारे वेरिएशन जो नीट में आने वो सारी वेरिएशन हमने कर रखी है। पक्का? तो खजाना खोल दें, श्योर हो? चलो खजाने का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है, और सब लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, श्योर? तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। सर आज का पहला क्वेश्चन मेरे लिए सामने, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, सर मास परसेंटेज निकाल के दिखाओ। मास परसेंटेज कैसे निकालते हो, परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते हो? जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करके कर लीजिए, और जो लोग अगर आज पहली बार आए हैं तो सर मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कैसे निकालना है, तो सर इसके लिए कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्ट ले लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या करते हैं 100। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। 40 ग्राम सर डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है वाटर का 200 ग्राम, 40 ग्राम क्या है सॉल्ट है 200 ग्राम में, इनटू 100, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 2 से ये 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया सर, कितना परसेंट है 20%। चलो भाई अभी सब लोग अपना अपना इस क्वेश्चन का +4 अपना ऐड करेंगे। मैं 5 क्वेश्चन अपने पास खजाने में आज लेके आया हूँ, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। आज हम लोग पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन ने अगर आपने सही किया है तो आप अपने आप को +4 देंगे, अगर आपसे गलती हुई है तो -1 देंगे, ठीक है? अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको -1 देंगे। मुझे बताएंगे आप सब लोग, अभी जब एग्जाम हो जाएगा, ये जो खजाने के क्वेश्चंस खत्म करेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ सर मेरे 5 में से 4 सही हैं, 2 सही हैं, 1 भी सही नहीं है, सर मेरे से ये गलती हुई, यहाँ गलती हुई, कैसी गलती हुई। पक्का? सर मैं बार बार सीखता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि यार सीखना है, ये लर्निंग क्लास है, हमें एक दूसरे को सीखना है और सिखाना है। तो सर ये मत सोचना सर मैंने तो किया ही नहीं, मैं यहाँ अटक गया, मैं वहाँ अटक गया। सर वो सीखो, यहीं पे सीखना है। कैसे? सर 40 ग्राम सॉल्ट है 200 ग्राम पानी में, सर तो 200 ग्राम क्या हो गया, पानी का टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का, और 40 ग्राम क्या हो गया, उसमें सॉल्ट हो गया। निकाल दो परसेंटेज। पक्का? श्योर हो? किसी को कोई दिक्कत आएगी प्लीज अपने पास थोड़ा सा दोबारा वीडियो को पीछे ले जाना, देखना। श्योर हो? चलो खजाने के अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजाने का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2, सर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, निकालना वही है सर, मास परसेंटेज ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा ऐड किया गया है, थोड़ा सा चीज़ें अच्छी की गई हैं, थोड़ा सा ट्राई करिए। जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करिए, और जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं, 1 मिनट देखिए। कल मैंने बोला था आपको एक होमवर्क दिया था एटॉमिक नंबर मास नंबर याद करने के लिए। सर याद करो कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कैसे बना है, कैल्शियम का एक एटम है तो उसका मास कितना होता है, मास नंबर याद किया है 40। कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3, इसको लगाओगे टोटल मास कितना आ गया 100। सर इसका मोलर मास कितना आ गया, इसका मोलर मास निकालोगे तो कुछ नहीं सर, जो मॉलिक्यूलर मास आता है उसी के आगे ग्राम लगा दो। पक्का? तो सर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास कितना है 100 ग्राम, 2 मोल का मास कितना होगा 200 ग्राम। सर 1 मोल का मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का, 2 मोल दिया है तो 2 मोल का मास कितना हो गया 200 ग्राम। सर मास ऑफ वाटर कितना है इन सॉल्यूशन, कितना है सर, पानी के अंदर हमने कितना पानी ऐड किया है 900 ग्राम।
टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का ओरिजिनल टोटल मास कितना होगा, सर 200 प्लस 900 कितना हो गया, 1100 ग्राम। सर देख लो 1100 ग्राम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया 1100 ग्राम। अब एक बात बताओ, मुझे किसने बोला मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। कितना आएगा, सर उसका मास कितना है 200, टोटल कितना है 1100, इंटू क्या कर दूं 100। सर इसको सॉल्व करूंगा, सर कितना आ जाएगा 200/11। सॉल्व करना शुरू करूंगा, कितना होगा, अगर 200/11 सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा, 9 आएगा तो 18 पॉइंट। अब देख लो ऑप्शन में, देख लो सारा का सारा कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 18 पॉइंट वाला, उसके आगे कैलकुलेट करेंगे 18 पॉइंट वाला आंसर आ जाएगा, हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, ऑप्शन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो आप बस यहाँ और यहाँ में डिफरेंस देख लो कि सर कितना होगा, 18 टाइम्स दिख रहा है बस। अब 18.18 है, ऑप्शन एक ही है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही तो फायदा है आपका, सर 11 होगा नहीं, 9.9 होगा नहीं, 36.6 होगा नहीं, तो भाई 18 के आगे जाऊं क्यों, क्वेश्चन टिक करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखना, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं करना होता, आपको 2-4 बेसिक चीजें जाननी होती है। एक राउंड ऑफ जानना होता है कि राउंड ऑफ कर लेना है, फटाफट राउंड ऑफ कर लो। जैसे अब इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है, 18 जैसे ही आया मैंने आंसर टिक कर दिया, उसके आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्योर हो, पक्का देख लो। ये क्वेश्चन जिन लोगों का सही आया +4 और -1, नहीं हो रहा बेटा, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपसे कोई बात नहीं, आप टाइम लो, दोबारा इस कॉन्सेप्ट को, दोबारा इन क्वेश्चंस को, कल आज रात को दोबारा करके, शाम को दोबारा, कल सुबह कर लेना, बस एक बार दोबारा ट्राई जरूर कर लेना। आप अपने नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस ऐड कर लेना, सो दैट कि आपको बेसिक्स की प्रॉब्लम जो होती है वो खत्म हो जाए। जो पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट कि वो टॉपिक हमारा हो जाए। पक्का, श्योर हो। चलो अगला क्वेश्चन खजाने में देखते हैं क्या आया। क्वेश्चन अगला खजाने में क्या है, सर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 60 ml ऑफ लिक्विड ए इज मिक्सड विद अनदर लिक्विड बी एंड द सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 300 ml। सर फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी, एक का 60 ml है, सर बी का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है। चलो किसी को लगे सर बी का पता नहीं, तो एक काम कर लो, तुझे मर्जी है भाई साहब, जो लोग वीडियो पॉज करना चाहते हैं प्लीज आप अटेम्प्ट करके देख लीजिए। मुझे बोला गया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड बी, तो मैंने एक काम करता हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड ए निकाल देता हूँ, लिक्विड ए का निकालता हूँ। क्यों, क्योंकि सर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। हमने कल ही पढ़ा है कि सर वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू क्या करने वाला हूं, 100 करने वाला हूं। वॉल्यूम ऑफ ए कितना होगा, सर वॉल्यूम ऑफ ए कितना होगा 60 ml, टोटल कितना है 300, इनटू क्या करने वाला हूं 100। सर ये देख लो, ये 60 से 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 20%। 20% क्या है, 20% क्या है सर, 20% क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड ए है, लेकिन क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, लिक्विड बी का पूछ रहा है। तो भैया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड बी क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड बी क्या होगा। तो सर निकालने की जरूरत क्या है, 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड ए भी कर सकते हैं। सर यस सर, तो कुछ नहीं, 100 माइनस सर 20 कितना हो गया परसेंटेज, 80% हो गया, हो गया। सर अब मेरे पास जिस बच्चे ने उल्टा किया होगा उसका भी सही आंसर आएगा, क्योंकि 300 ml टोटल वॉल्यूम है, 60 ml क्या है लिक्विड ए है, तो 240 ml क्या हो जाएगा, 240 ml क्या हो जाएगा, लिक्विड बी होगा। तो तूने डायरेक्ट निकाला, वो भी सही है, बस आंसर देख लो, आंसर मेरा क्या मैच करेगा 80%। लेकिन मैं क्या चाहता था, मैं ये कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता था आपको, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने इसलिए बोला कि पहले ए का निकाल लो फिर बी का निकालो, सो दैट कि आपको ये भी पता चल जाए, अगर एक का परसेंटेज दिया है तो दूसरे के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आपको क्या करना होता है, 100 से माइनस करना होता है, आपको क्या करना होता है, 100 से माइनस करना होता है। तो सर देख लो लिक्विड ए और लिक्विड बी को, लिक्विड ए और लिक्विड बी को ध्यान से देख लो अपने पास कि लिक्विड ए और लिक्विड बी में कैसे वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। पक्का सर क्वेश्चंस हो रहे, जिन लोगों ने सही से कर रहे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ गया है खजाने का। और खजाने के क्वेश्चंस धीरे धीरे आज थोड़ा सा छोटे लेवल पे हैं, कल आज और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, कल उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक दिन में डायरेक्ट, जैसे डॉक्टर बनते हो, कोई बोला था सर भाई डॉक्टर बनते हो तो क्या लिखते हो, कभी कभी क्या लिखते हो कि सर डॉक्टर बनने का आप ऐसे लिखते हो ना कि 2 कैप्सूल्स ऐसे डॉट डॉट 2 कैप्सूल कितने दिन, 5 दिन।
यही लिखते हो ना भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो। कोई डॉक्टर ऐसा होता है क्या कि सर लिख दे 10 कैप्सूल एक दिन में खा लेना, एक बार में ही बेटा खा लेना, ऐसा थोड़ा ना बोलते हो। आपको भी क्या होता है वैसे ही सेम चीज कि सर धीरे धीरे दवाई खानी है। अपने को एक दिन में मैं सब कुछ सारे क्वेश्चन ला के दे दूंगा, तुम घबरा जाओ, बोलो अरे भाई ये टीचर का समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत खतरनाक टीचर है। लेकिन मेरे पास ना खजाना है, मैं बहुत सारे बैच में सारी जगह पे आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि सर मेरे पास एक खजाने में से मैं धीरे धीरे लेवल अपने आप ही, जैसे गेम्स का लेवल बढ़ता जाता है वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम लोग ना 2 कैप्सूल 5 दिन खाने वाले लोग हैं, ठीक है। डॉक्टर बनने के बाद आपको यही करना है, ये नहीं कि पेशेंट को ऐसा लिख दिया भाई काम कर 10 कैप्सूल एक बार में खा जा, पैसा गया, ठीक है ना। पेशेंट पैसा देने से पहले निकल गया और सारा काम अपने को क्या है, अरे पेशेंट को ठीक करना है भाई, उसको बर्बाद थोड़ी ना करना है। ऐसा डॉक्टर भी थोड़ा ना बनना है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अब देखो 3 क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़ा सा रिदम आ गया अपने अंदर, पक्का लग रहा है कि हाँ सर क्वेश्चंस कर लेंगे। देख बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज का क्वेश्चन हो, मास परसेंटेज का क्वेश्चन हो, सर मास बाई वॉल्यूम निकलवा दो। बहुत सही लगा था कल बहुत सही मजा आया था ना मास बाई वॉल्यूम लिखने में, चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कल क्लियर थे। तो सर एक काम करते, खजाने में एक क्वेश्चन उसका भी लेके आते, सर मास बाई वॉल्यूम का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने दिया है। मैंने क्या बोला है, सर ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सर ये क्वेश्चन अपने को कैसे करना है, ये क्वेश्चन कैसे करना है ये देख लो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 खजाने का अच्छा क्वेश्चन है, लेवल धीरे से अपग्रेड किया गया, तो थोड़ा ध्यान से देखना। मुझे बोला गया सर सॉल्यूट कितना होगा। एक बात बताओ, जो लोग कर सकते हैं अटेम्प्ट कर लीजिए, जो लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को सीखो, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, अच्छी चीजें हैं। सर 20% W/V का मतलब क्या होगा, 20% W/V सर क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि सर 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 20 ग्राम सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा ना सर, इसमें किसी को डाउट कि सर 20% W/V दिया है, इसका मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में। लेकिन वो सामने वाला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सर सॉल्यूशन कितने ml का है, सॉल्यूशन 0.5 लीटर्स का है। मतलब सर सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, सर गिवन वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर, वो कितना है 0.5 लीटर, 0.5 लीटर्स। और 0.5 लीटर्स को ही हम क्या बोलने वाले हैं, 500 ml बोलने वाले हैं, पक्का 500 ml बोलने वाले हैं। अच्छा तो सर 500 ml में कितना सॉल्यूट होगा, कितना सॉल्यूट होगा, खुद समझदार हो। 100 ml में कितना है, 20 ग्राम। अरे सर दुकान पे जाते हो, अगर कहीं कोई जूस खरीदते हो, अगर वो बोलता है कि 100 ml का जूस खरीदोगे 20 रुपए का होगा, 100 ml का जूस 20 रुपए का होगा, तो 500 ml का कितना होगा, क्या करोगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना। या फिर कोई चाहे कि नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं लंबे मेथड से करूंगा, तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, आपको ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन जो थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छा है वो डायरेक्ट भी निकाल सकता है, इतने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं बस दोनों तलुओं के लिए बता दे रहा हूँ। आप सर डायरेक्ट भी इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। सर कितना सॉल्यूट आ जाता, 100 ग्राम ऑफ क्या आ जाता, सॉल्यूट आ जाता, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आ जाता। मेरा कौन सा ऑप्शन बन जाता, सर 100 ग्राम बन जाता, पक्का। सर जो लोग भी, जिसको लगता है कि सर मैं ऐसे करना चाहूँगा, यूनिटरी मेथड बचपन में सीखा होगा, यूनिटरी मेथड से करना चाहूँगा, आप वैसे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये चीज़, रीज़न कि ये बेटा एग्जाम हॉल में ना, नीट एग्जाम में टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नीट एग्जाम ना, आप जेई मेंस और जेई एडवांस से मत कंपेयर करने लगना। कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई पढ़ना समझ में आना शुरू हुआ तो फालतू की बुक्स भी लगना शुरू कर देते, तो वहाँ पे सर टाइम ज़्यादा होता है। वहाँ पे ना एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट मिलते हैं, एक क्वेश्चन करने को 2.5 मिनट मिल जाते हैं, 3 मिनट मिलते हैं। लेकिन सर यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन करने को 30 सेकंड मिलते, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा सकता। मुझे सिंपल सी बात बोली गई कि सर 100 ml में कितना है, 20 ग्राम, तो अगर इसको 5 टाइम्स किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। अरे यही होगा ना। अगर मैं बोलूं कि मेरे 100 मार्क्स के एग्जाम में 80% आ रहे, तो 100 मार्क्स के एग्जाम में 80 आएंगे, तो 500 में कितने आएंगे अपने पास, उसको 5 टाइम्स कर दूंगा। तो सिमिलर चीज, अदरवाइज किसी को लगता हो नहीं सर मेरी मैथ्स बहुत ही वीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ट्राई करना अगली बार से इस तरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा फास्ट करने की, पक्का। दोनों टाइप के लोग हैं अपने पास, तो दोनों टाइप के लोग, जिसका कैलकुलेशन प्यारा है वो एक बार में कर लेगा, और जिसका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बार बार सीख लीजिए कि सर इसको 5 टाइम्स किया तो इधर भी क्या होगा, 5 टाइम्स, पक्का। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब खजाने में एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं थोड़ा लेट बताऊंगा, पहले एक काम करेंगे, सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फिर देखना अपने पास आज 5 में से 5 क्वेश्चन कितने लोग सही है, 4 कितने। शो ऑफ नहीं करना है, एकदम मत सोचना कि शो ऑफ करना है यार। देख बेटा, सीखना है हमें, मैंने बार बार बोलता हूँ, मैं हमेशा हर एक क्लास में बोलता हूँ, दिस इज आवर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं तुमसे सीखूंगा, कुछ चीज़ तुम मेरे से सीख रहे होगे। तो सर सीखने वाली चीज़ों में ना ईगो नहीं होता, सीखने वाली चीज़ों में चीटिंग नहीं करनी होती है, ना ही मैं ना ही तुम, कोई भी कुछ भी नहीं। ऐसा किससे क्या होगा ना, अगर प्योर इंटेंशन के साथ आप काम करते हो ना, तो आप अपनी मंजिल पक्का मिल जाती है भाई साहब, पक्का मिल जाती है। कोई बात नहीं, मैं कल भी बोल रहा, आज भी बोलता हूँ, हर एक दिन बोलता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैंने कल भी बोला था, क्या लिखना है, आई एम गोइंग टू क्रैक नीट 2023 विथ गुड रैंक्स, ठीक है ना सर। तो ये बात ना मैं दिल से बोल रहा हूँ और तुम करके दिखाओगे, बहुत सारे लोग करके दिखाओगे भाई। बस ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना, और जितने जितने हम्बलनेस के साथ, जितने अवेयरनेस के साथ, जितनी टाइम डिसिप्लिन के साथ, टाइम डिसिप्लिन के साथ आप वीडियोस देख रहे हो ना बेटा, बस इसी को कंटिन्यू कर लेना। शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर। उसको ना होल्ड करके, उसको कंसिस्टेंटली लगातार 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 करते रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो सर ट्राई करो ये सारे क्वेश्चंस, जिन लोगों ने आज पहली बार सीखा है कोई बात नहीं, आप एक बार और ट्राई करना, आ जाएगा पक्का। चलो अब खजाने का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। सर सुंदर सा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं अब तुम लोग अटेम्प्ट करो, एग्जैक्टली अभी जो सिखाया है उसी पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए सर। खजाने का लास्ट क्वेश्चन अपने पास आज के लिए, अब जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, 20% मास बाई मास है, फाइंड द मास ऑफ NaOH इन फाइंड द मास ऑफ NaOH इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे पूछा गया। चलो भाई, जिन लोगों ने निकाल दिया, बहुत ही सुंदर सी बात है भाई साहब, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप करना शुरू कर दोगे, इतना मुझे भरोसा है। बस आपका वार्म अप हो गया। अब देखो ना, आज कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देख लो भाई क्या होने वाला है। तो सर ये क्या हो रहा होगा, NaOH का 20% मास बाई मास दिया है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज़ 20 ग्राम ऑफ NaOH। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई साहब, ये देख लो 20% मास बाई मास, ये चीज़ देख सकते हो 20% मास बाई मास। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि सर 100 ग्राम में कितना ग्राम है, 20 ग्राम क्या है, NaOH है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH है, 20 ग्राम क्या है, NaOH है, पक्का। अच्छा सर लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 200 ग्राम सॉल्यूशन निकालो। जो यूनिटरी मेथड वाले लोग हैं मत करो ना यार, सीखो कॉन्सेप्ट। 100 ग्राम में कितना है, 20, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 40 होगा ना सर। डबल कर देंगे, जैसे ही इसको आपने डबल किया, इसको भी क्या करूंगा, डबल। तो सर क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या, सीधा सीधा आंसर मारेंगे। इवन सर मैं ये भी नहीं लिखता अगर एग्जाम हॉल में आता तो, क्यों, क्योंकि सर ये तो वहीं से समझ गया मैं कि सर 20 ग्राम क्या होगा, NaOH इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट सॉल्यूशन। तो सर 200 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होता, 40 ग्राम, पक्का। अच्छा, जिन लोगों का थोड़ा सा लगता है कि नहीं सर आप ये करके दिखाओ, तो ले भाई, तुझे लगता है तो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी की मैथ्स बहुत वीक हो, तो भाई ये देख। लेकिन हाँ, तुझसे भाई बार बार बोल रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, ये ट्राई करना है कि सर ये सब चीज़ें आपको सीख के ख़त्म कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बेटा अभी तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत टाइम आपका निकल जाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो। बाकी सीखने वाले के लिए सर सीधा सा बताता हूं, अगर किसी लाइन में अगर ऐसा दिया है तो 100 को 200 किया, तो सर 20 को कितना करोगे, 40, क्योंकि अगर इसको डबल करोगे तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर ये इक्वेशन सही है तो सामने वाला भी क्या होगा, डबल, पक्का। तो सर हो जाएगा। चलो अब ऑनेस्टली कमेंट करके बताना 5 में से कितने सही हो रहे, कितने गलत। अगर आपके 4 सही है 16 मार्क्स, -1 सर 15 मार्क्स। कितने मार्क्स आ रहे हैं आज के खजाने के क्वेश्चंस में, सब लोग बिंदास होके ना, मुझे भी एक आइडिया आता रहेगा कि कौन कितना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब, लेकिन ये डेली जो हम कर रहे होंगे ना, इससे एक चीज़ और होगी, अगर आपको आदत लग गई ना जैसे कमेंट्स करने की, चीज़ें करने, उससे क्या होता है आपके अंदर कंपटीशन की भावना जागती है कि यार मुझे भी करना है, मैं भी जल्दी जल्दी करूंगा, मैं भी करूँ। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, कोई टीचर
किसी के ऐसे कमेंट से महान नहीं बनता, मैं मतलब ऐसा कोई भी टीचर नहीं बनता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। सीधी सी बात है, टीचर्स का कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है वो कैसे पता चलता है? उसके स्टूडेंट से। तो सर मैं चाहता हूँ आप ना भर दो, बताओ कि हाँ सर मुझे समझ में आया, मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए और ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पक्का चलो 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों के आए, 4 आउट ऑफ 5 कितने आए, कितने मार्क्स आ रहे हैं बताना आज के खजाने में। और कल के खजाने का वेट करो, कल के खजाने में जब क्वेश्चंस आएंगे उसको देखना कैसा मिलता है, उसमें किस तरह की चीजें मिलती हैं। पक्का। चलो सर लास्ट टाइम 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, और आज क्या करने वाले हैं? तो सर आज और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें सीखने वाले हैं। सॉल्यूशन में कल हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ना रिलेट करने का एक तरीका है। अब कोई किसी तरीके से बात कर रहा है, कोई मास परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहा है, कोई वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहा है, कोई मास बाई वॉल्यूम बोल रहा है, कोई वॉल्यूम बाई मास बोल रहा है। अलग अलग जगह, भाई इंडिया है, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी तरीके से बोल सकता है, बोलने दो। हमने निकाल लिया सबकी वैल्यू, सबकी बातें सुन ली हमने। अब सर एक काम करना है मुझे। अब मैंने क्या बोला आपको कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो हो गए, लेकिन केमिस्ट्री वाले यार मास में बात नहीं करते। केमिस्ट्री वाले को ज्यादा मजा पता है किस में आता है? मोल्स में बात करने में। और मोल्स निकालना हमने कल ही सीखा है। मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले फटाफट याद करो। किसी के मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसी के मोल्स निकालने हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और किसी गैस का मोल्स निकालना है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। पक्का। मैं बार बार बोल रहा हूँ गैस का, क्योंकि कुछ लोग पानी में भी मोल्स निकाल देते हैं। पता चला 18 ml डिवाइड बाई 22,400 ml नहीं होता। पानी इज लिक्विड सर, वाटर लिक्विड होता है। जब तक वाटर वेपर ना बोला जाए वो फॉर्मूला मोलर वॉल्यूम वाला मत लगाना, क्योंकि वो फॉर्मूला गैस के लिए होता है। 2 फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए वैलिड होते हैं, बट जो मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड होता है। पक्का। तो ये सारी चीजें होगी। तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में 5th कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या देखने वाले हैं? 5th कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या देखने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई साहब, तो ट्राई करना कि इस चीज को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का। कल अच्छा मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज अभी गया नहीं है, कल आएगा दोबारा किसी और टर्म में, तो इसलिए ध्यान से। सर पीपीएम पीपीबी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनते। आज हम लोग मोल्स के बारे में बात करेंगे और मोल्स को देखेंगे, मोल्स का डर हटाएंगे। मैंने एक वर्ड लिखा मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा एक्स को थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे लिख रहे होते हैं, आप एक्स भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सर इट रिप्रेजेंट अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो सर नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इट रिप्रेजेंट्स, एक मिनट, इट रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ, थोड़ा सा रुक जाओ, इट रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ number of moles of, it represents ratio of number of moles of one component to total moles, one component to total moles of, total moles का क्या हो गया, total moles of to total moles of solution। सर ये कुछ नहीं, ये किसका रेशियो है? किसका रेशियो है? एक बंदे का टोटल मोल्स के रेशियो के हिसाब से। टोटल मोल्स सॉल्यूशन के जितने होंगे उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? काई से, और इसको प्रोनाउंस करते हैं सर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज काई, CHI, काई बोलते हैं इसको हम लोग। अगर हिंदी में लिखूंगा तो ये बोलेंगे काई, ठीक है, CHI, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। अब किसने बोला सर एक बात बताओ, ये तो पता चल गया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल्स के रेशियो को। लेकिन अगर 2 लोग हैं मेरे पास, अगर मेरे पास 2 लोग हैं, सर 1 किसको बोलते थे? याद करना फटाफट, 1 किसको बोलते थे? कल ही हमने पढ़ा है सॉल्वेंट। 2 किसको बोलते थे? सर 2 किसको बोलते थे? सॉल्यूट को। सर 1 किसको बोलते थे? सॉल्वेंट को। 2 किसको बोलते थे? सॉल्यूट को। किसने बोला कि सर एक बात बताओ, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है सर N1 दिया है, सर इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हैं? सर इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखेंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे? सर ये क्या हो जाए, सॉल्यूट नहीं, ये सॉल्वेंट हो गया ना। हाँ चलो भाई, फ्लो में थोड़ा सा ये देख लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरे लिए? सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सर ये क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा।
पक्का। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही लोग हैं, एक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते थे, टू को हम लोग सॉलिड बोलते थे। अगर इसके N1 मोल्स हैं और इसके कितने मोल्स हैं N2, तो मुझे बताओगे अगर मैं बोलता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब Chi2 निकालना है। Chi2 की वैल्यू क्या हो सकती है? Chi2 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो सर अपने मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो सर टोटल मोल्स कितने होंगे? सर आपके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? यही तो होगा। पक्का। अच्छा, मोल फ्रैक्शन के साथ एक चीज और है सर, मोल्स डिवाइडेड बाई मोल्स रेशियो लिया जा रहा है, तो मोल फ्रैक्शन जो वर्ड होगा वो क्या होगा? यूनिटलेस होगा। मोल फ्रैक्शन जो वर्ड होगा वो क्या होने वाला है? मोल फ्रैक्शन क्या होगा सर? ये यूनिटलेस होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। अच्छा, यूनिटलेस क्वांटिटी है। एक बात और बताओ, किसने बोला नहीं सर मैं एक काम करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मेरे से बोला जाए कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब Chi1 निकालना है। Chi1 क्या होगा? उसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। लेकिन सर दो ही लोग हैं तो Chi1 का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2। देख लो, मोल फ्रैक्शन ऐसे भी आ जाएगा। पक्का। तो सर ये क्या है? सर Chi1 और Chi2 निकाल सकते हो। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मोल्स डिवाइडेड बाई मोल्स, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। रेशियो जब भी लेते हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। एक चीज और ऑब्जर्व करो, मोल फ्रैक्शन है मतलब अपने नंबर से बड़े नंबर से, मतलब तुम्हारे मोल्स हैं और डिवाइड बाई टोटल मोल्स, नीचे वाला नंबर क्या होगा? बिगर होगा। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सर 1 से ज्यादा आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती। 1 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सर अपने मोल्स डिवाइड बाय क्या होंगे? टोटल मोल्स। तो सर ये नीचे वाला नंबर क्या होगा? जो नीचे वाला नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो ऑब्वियस है सर ये नीचे वाला नंबर ज्यादा बड़ा होगा। तो कभी भी अब मैं एक बोलूं 2/5, सर ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 1 होगी। सर अगर मैं 4/15 लिख देता हूं, ये वैल्यू भी क्या होगी? लेस देन 1 होगी। तो सर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को मैं बोल सकता हूं कि सर मोल फ्रैक्शन के बारे में एक पॉइंट और लिखूं तो जो Chi की वैल्यू है वो 0 से लेके मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। पक्का। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर लेने कि सर ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। मिनिमम क्या हो जाएगी? 0। मिनिमम 0 मतलब सर आपके मोल्स ही नहीं है। अब आपके मोल्स ही नहीं है तो आपके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0। सर मैक्सिमम कितनी होगी? 1। पक्का। इसके बीच में ही होती है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, उसके हमेशा बीच में रहेगी। पक्का। सर ये रेशियो देख लो अपने पास, रेशियो किसको बोलते हैं? अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सॉल्वेंट का बोलेगा तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल, सॉल्यूट बोलेगा सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल। दो ही लोग हैं इसलिए दो लोगों का, क्योंकि हमें बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है इसलिए मैं बार बार दो ही लोगों को ले रहा हूं। 1 और 2 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट। पक्का। अच्छा चलो, अब देखो किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, ये निकल गया मोल फ्रैक्शन, निकल गया सॉल्यूट का सॉल्वेंट का। इनके बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, इनके बीच में एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं और थोड़ा सा इसको रिलेट रखना, याद रखना है लंबे टाइम तक। Chi1 इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2। सर व्हाट इज Chi2? Chi2 क्या हो जाएगा? N2/N1 प्लस N2। यही होगा ना। अब देखो मुझे किसने बोला सर एक काम कर लेते हैं, Chi1 प्लस Chi2 को ऐड करके देखते हैं। तो सर ये क्या होगा? N1 प्लस N2 और प्लस N2/N1 प्लस N2। सर इसको नीचे LCM लेंगे, सर N1 प्लस N2 ऊपर N1 प्लस N2, सर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और मुझे एक चीज़ पता चल गई कि सर सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो, जो कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा? 1। दो लोग अगर हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? सर वो मोल फ्रैक्शन का सम कितना लिखेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन का सम हम लोग लिखेंगे सर 1। पक्का। यहां से मैं 2-3 चीजें लिख सकता हूं, ध्यान रखना अपने पास। ये दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं ना, और करके ये दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। मतलब एक की वैल्यू निकाल दी, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। Chi1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो Chi2 से निकाल दो, या Chi2, क्योंकि दोनों का सम कितना है? सर 1 है। पक्का।
सर सीख लो, अपने पास ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते, अगर किसी ने बोल दिया कि सर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, बताओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, खुद से सोच ले, कमेंट करने की जरूरत नहीं, खुद से सोच ले कि हाँ सर मैं सोच पा रहा हूँ या नहीं, पक्का कितना होगा, तो सर कुछ नहीं 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8। क्यों? क्योंकि सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी होनी है 1, अगर इसकी वैल्यू दी है तो दिस विल बी 1 माइनस दिस। किसने बोला नहीं 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 सर एक काम करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ दिया जाए और सॉल्वेंट दिया हो, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन दिए हो कितने 0.7, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 1 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 0.3, 1 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 0.3, पक्का। तो देख लो अपने पास, सर देख लो chi1 प्लस chi2 किस तरह से रिलेट हो रहा है, दोनों की वैल्यूज कितनी होंगी 1, कितनी की ऐड करके कितनी आएगी वैल्यूज 1 आएगी, एक की वैल्यू दी है दूसरे की वैल्यू निकाल लेना, पक्का। सर एक तो मैं इतनी बार पक्का पक्का बोलता हूँ ना, एकदम पक्का कर देते हैं, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट पक्का कर लेते हैं, ओके। चलो तो chi1 और chi2, ठीक है, chi1 और chi2 का सम कितना होगा 1, दो लोगों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1, एक का दिया है दूसरे का निकाल लेंगे, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि सर मोल फ्रैक्शन हम निकालने को तो आपने बोल दिया chi1 n1 प्लस n2, देख बेटा मैं फॉर्मूला इतनी बार लिखवाऊंगा ना ताकि तुझे जितनी बार लिखेगा उतनी बार याद रहे, एग्जाम हॉल में सोचना नहीं होता है, एग्जाम हॉल में ना एक सिंपल सा लॉजिक जान जाओ, जो रैंकर्स होते हैं ना वो एग्जाम हॉल में सोचते नहीं, वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, क्योंकि सोचने का सारा काम ना वो अपनी क्लास में, अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने टेस्ट में कर चुके होते हैं, मतलब उनको सोचना है ही नहीं, वो सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, सारी वैरायटी सोच चुके हैं, उनकी क्लास में टीचर्स सोचवा चुके हैं, उनकी क्लास में उनको इतनी वैरायटी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो यही काम मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला लिखने से पहले सोचना ही नहीं, अरे हाँ यार मोल फ्रैक्शन, अरे यार ये 1 मिनट में, अगर तेरे अंदर ये फील आ गई कि हाँ सर अब मैं लिख सकता हूँ, अभी इस टाइम पे अगर ये फील आ रही है कि अरे सर मैं तो अब लिख सकता हूँ, समझ जाओ इसी को बस मेंटेन करना है अगले 1 साल तक। कोई भी होता है ना सुबह सुबह थप्पड़ मार के उठा के पूछे कि बता मोल फ्रैक्शन का वैल्यू या मोल फ्रैक्शन का बारे में बता, तो तुझे आना चाहिए भाई सबको, ये बस सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैंने इसका रेशियो ले लिया chi1 बाई chi2 ले लिया, तो सर ये रेशियो क्या बताता है n1 प्लस n2, सर ये रेशियो देखना अपने पास, सर मैंने दोनों साइड से डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा n1 प्लस n2, पक्का। सर ये देख लो n1, सर ये n1 प्लस n2 हो जाएगा, ऊपर भी क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा n2, सर ये कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ गया, सर मोल फ्रैक्शन का रेशियो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर सॉल्यूट का सर मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये किसके इक्वल होता है, सर नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा, किस तरह, सर देख लो आपके ऊपर डेरिवेशन की गई है। सर अगर मैं बोलता हूं chi1 बाई chi2, तो सर ये क्या हो जाएगा n1 बाई n2, या फिर मैं अगर बोलता हूं chi2 बाई chi1, तो सर दिस इज इक्वल्स टू n2 बाई n1, दिस इज इक्वल्स टू n2 बाई n1 हो गया। सर मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके रेशियो में होता है, मोल्स के रेशियो में होता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो या मोल्स का रेशियो कहीं दिया है, मोल्स का रेशियो कहीं दिया है तो मोल फ्रैक्शन है। सर ये सेम कॉन्सेप्ट ना नीट 2021 में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो 2021 के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, जब उस टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देख लो भाई मोल्स का रेशियो ही किसका रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन का, पक्का हो जाएगा। सर ये देख लो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो मोल कॉन्सेप्ट में, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन के अंदर 3 चीज़ें पढ़ ली, एक वो यूनिटलेस होता है, उसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, मोल फ्रैक्शन अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स होते हैं, 2 लोग अगर हैं तो उनके मोल्स फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, एक की वैल्यू दी है दूसरे की वैल्यू 1 माइनस कर लो, और अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है, अगर रेशियो लेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा, पक्का। तो अब एक काम करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, सर अब कॉन्सेप्ट आ गया, रिवाइज भी करा दिया मैंने, अब एक काम करते हैं क्वेश्चंस के आते हैं। सर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया तो बेटा डरना ही नहीं है, बस हाँ एक चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया होगा तो भी आपको आना चाहिए, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होना चाहिए, अपने मोल्स कैसे निकालते हैं 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, उसी को यूज़ करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि सर
इसमें बताओ, कैलकुलेट मैंने ऐसा लिख दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय, इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय सर मिक्सिंग, इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सर 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 30 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इन सर 180 ग्राम ऑफ वाटर। सर ऐसा लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे? सर जो लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर लो, जो लोग भी ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करो, ट्राई कर लो, ठीक है, ट्राई करके देख लो कि सर ये मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। जो लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं एक बार आ जाओ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सर सॉल्यूशन में पहले तो ये डिसाइड कर लो सर कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। 30 ग्राम एसिटिक एसिड, दिस विल बी सॉल्यूट, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, या इसको मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? सर यहाँ मास गिवन है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मास अपॉन मोलर मास। अब कोई भूल चुका है तो मैं आज देखो अब फिर से याद दिला देता हूँ, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3, कैसे, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है 3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 + 16 + 1, इसको कैलकुलेट करोगे सर ये अपने पास कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मोलर मास कितना आ जाएगा मेरे लिए 60 ग्राम। सर इसके मोल्स कितने हो गए 1/2 मोल्स या फिर 0.5। पक्का? किसने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल दो। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 180 ग्राम डिवाइड बाय सर पानी का मोलर मास कितना होता है। किसी को भूल गए हो तो देखो अभी शुरुआत में है इसलिए मैं सब कुछ निकलवा रहा हूँ ये, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, 1-2 चैप्टर के बाद आपसे ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा। सर देख लो H2O में देख लो सर किससे मिलके बना, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए 18। सर इसका मोलर मास 18 ग्राम, कितने मोल्स आ गए 10 मोल आ गए। सर एक सिंपल सी चीज बताना, सर अब क्या बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकता हूं और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH भी निकाल सकता हूं। क्या होगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH। कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 10, ये कितना हो गया 10 + 0.5, सर 10/10.5। सर इसको सही से लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 100/105। सर इसको 5 से सॉल्व करो, ये 20 टाइम्स, ये कितना हो गया 21, 20/21 यही होगा। पक्का 20/21। इसका मोल फ्रैक्शन अगर आ गया तो इसका मोल फ्रैक्शन कभी जिंदगी में पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या लिखने वाला हूं 1 - 20/21 कितना हो जाएगा 21, एलसीएम लूंगा 21 - 20 कितना हो जाएगा 1/20। कभी भी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना बेटा पाप लगने वाला है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें पाप दे देगा, इसलिए बोल रहा हूं ट्राई करना। एक कंपोनेंट का निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, कितना आ गया 20/21, तो सर दूसरे का कितना करना है 1 - 20/21 क्या आ जाएगा सर, ये अपने पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन देख लो हर एक कंपोनेंट का आ गया, श्योर हो? पक्का? ये देख ले भाई, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, और फिर मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लो। मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का निकाल लिया, दूसरे का उसके हिसाब से निकाल लेना। पक्का? चलो अब मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हुआ। मोल फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन और, हमने क्या पढ़ा सर, 2 कॉन्सेप्ट तो यूज कर लिए, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल, और 2 लोगों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि सर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है। अगर मैं कहीं ऐसा बोल दूं, कि सर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अ सॉल्यूशन इज, और अ सॉल्यूशन हैज, इफ अ सॉल्यूशन हैज अ मोलर रेशियो ऑफ, अब उसी को ले लेता हूं, एसिटिक एसिड को ले लेता हूं, एंड वाटर, इसको मोलर रेशियो द सॉल्यूशन हैज मोलर रेशियो 0 ले लेता हूँ 1:4, 1:4 मोलर रेशियो ले लेता हूँ 1:4। देन
देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, अगर मोलर रेशियो दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH एंड वाटर, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाना है सर, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाना है। क्या दिया है मैंने, मोल्स ना देके तुम्हें क्या दिया है, मोलर रेशियो दिया है, मोल्स ना देके क्या दिया है, मोलर रेशियो दिया गया है। सर थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास, मोल्स ना देके क्या दिया गया है, मोलर रेशियो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कितना दिया गया है सर, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है अपने पास, 1:4। अब सर जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना, जब भी इस तरह की चीजें दी जाए, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो दिया है तो आप एक काम कर लिया करो। इसका मतलब क्या होता है कि सर अगर CH3COH का 1 मोल है तो पानी का कितने मोल्स होंगे, 4, यही होगा ना। तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, इस रेशियो से क्या कर लूंगा कि सर लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कितना हो गया, 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 4। अब सर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH निकालना है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH डिवाइडेड बाई सर NCH वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH। सर देख लो 1/1 + 4 कितना हो गया, 1/5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH, 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5। पक्का, तो ये चीजें हो जाएंगे, श्योर हो। तो देख लो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी दिया होता, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ना देके या मास ना देके वो मोल्स का रेशियो दे देता, तो आप इसका मीनिंग डिकोड कर लो कि सर रेशियो दिया है मतलब इसके जितने भी मोल्स हो, मुझे नहीं पता कितने मोल्स हैं, लेकिन अगर इसका 1 मोल होगा तो वहां वाटर के कितने मोल्स होंगे, 4, तो मैंने इसका 1 मोल ले लिया तो इसके कितने मोल्स हो गए, 4, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यही होगा। पक्का हो जाएगा सर। तो मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करता है, किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, पता चल रहा है, श्योर है। चलो अब मुझे बोला गया सर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, आपने 5th कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसकी बात कर ली, मोल फ्रैक्शन की बात कर ली, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब एक सिंपल चीज और देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलना शुरू करते हैं। अगर मैं 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सर इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, mass of solute dissolved in, mass of solute dissolved in सर 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व्ड है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होगा सर, स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर ये किस में लेना होता है, ग्राम में, और ये किस में लेना होता है, लीटर में। सर एक सिंपल चीज़ बताओगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इज नथिंग, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं कहीं बोलता हूं, अगर मैं कहीं पे ऐसा दे दूं कि सर कैलकुलेट, अगर कैलकुलेट करने के लिए दे दूं कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन विच अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि सर 30 ग्राम ग्लूकोज है, 30 ग्राम ग्लूकोज है इन 200 ml ऑफ वाटर, 200 ml ऑफ वाटर या सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिया हुआ है। सर स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक होने वाली है, पता है क्या, बहुत सारे लोग ना ऐसे निकाल देते हैं स्ट्रेंथ को कि सर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सर मास ऑफ ग्लूकोज लिख देंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। सर यहाँ पे एक गलती क्या करने वाले हो, तो सर इसका मास तो आप सही लिखोगे, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको 200 ml लिख देंगे। सर 200 ml में गलती पता चल रही है, क्या होगा, क्या गलती होने वाली है 200 ml में, क्या गलत होने वाला है कि सर यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखते हैं, लीटर्स में लिखते हैं। गलती से भी आप इसको 200 ml मत लिखो, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत आ जाएगा। सर इसको क्या करना है, ये तो मास ग्राम में दिया है, सर इसको 200 ml को सर लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, जब आप उसको किस में डिवाइड कर देते हो, 1000 से। ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1000 से डिवाइड करके। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, सर ये कितना हो गया, और 150 ग्राम पर लीटर।
तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर बात करेंगे तो कितना ग्राम ग्लूकोज होगा, 150 ग्राम होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, 150 ग्राम होगा। तो स्ट्रेंथ इज नथिंग मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या होता है, ग्राम पर लीटर। ये क्या बताता है कि सर कितना ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में अपने पास, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, ये कौन बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा। अगर स्ट्रेंथ कहीं दिया है तो आप उसका मीनिंग ये भी समझ सकते हो कि सर जैसे मुझे कहीं ऐसा लिख दिया गया कि सर स्ट्रेंथ ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है, देखो अपने पास अगर मुझे ये लिखा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन, HCl एक्वस सॉल्यूशन मुझे दिया गया है कि सर ये 17 ग्राम पर लीटर, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या डिकोड करोगे, इसका मीनिंग क्या डिकोड करोगे कि सर इसका मीनिंग क्या होगा। ये अगर लाइन कहीं लिखी हुई है, इसका मीनिंग कितने लोग सोच सकते हो, बताना अपने पास, सोचना कि क्या होगा, क्या होगा, और मुझे बताना कि हाँ सर मैंने पहले सोच लिया था, करेक्ट सोचा था। देखो बेटा, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी होती है, ठीक है ना, अपना काम है ये। क्लास में अपने पास कल भी बोला, आप धीरे धीरे आदत डालनी है, क्योंकि मैं हर एक क्लास में बेटा ऐसे बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर भाई ये इमेजिन करना सामने ही हूँ, ठीक है ना, आप ही को देख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ये कैमरे से आप ही को देख रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा, बस इसलिए थोड़ा सा बड़े भाई के फॉर्म में थोड़ा सा देख लो कि हाँ भाई आपके सामने खड़ा हूँ और आपसे क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ कि आप सोचना शुरू करो। स्ट्रेंथ क्या है सर, स्ट्रेंथ क्या बताता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। सर ये क्या बता रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम, कौन है सॉल्यूट, HCl। तो सर ये क्या बताएगा, मैं बोल सकता हूँ कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकता हूँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज़ 17 ग्राम ऑफ HCl। किसी को दिक्कत, जिन लोगों ने पहले सोच लिया है कमेंट करके बताना कि सर स्ट्रेंथ वाला जो आपने बोला था वो हमने पहले कर लिया था, हमने पहले ही सोच लिया था, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, श्योर हो। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक मोल फ्रैक्शन देखा। स्ट्रेंथ एक छोटा सा कॉमन सा टर्म है, स्ट्रेंथ इज नथिंग मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मली जो नॉर्मल आदमी, जैसे हम लोग, मैंने बोला ना कल जूस उसके अपने पास देखोगे जूस की बॉटल्स है उसके पीछे, तो ग्राम पर लीटर में भी डिसाइड कर सकता है, स्ट्रेंथ वैसे भी दिया जा सकता है। अलग अलग तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग आज जज कर रहे हैं, पक्का। चलो सर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेरे पास कौन सा आएगा, तो उसको हम लोग बहुत प्यार से और बहुत ज़्यादा टाइम दे के पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, मोलारिटी। सर मोलारिटी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में से एक है, मोलारिटी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में से एक है जो बार बार क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लेके आएगा। पर हर एक साल क्वेश्चन में पहुंच ही जाना है, यहाँ आएगा, आयन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो पहुंच ही जाता है, इसलिए ध्यान से सुन लेना मोलारिटी क्या बोलता है। इसी को मेजर टर्म में कहीं कहीं कॉन्सेंट्रेशन भी, अगर नॉर्मल वर्ड में कोई क्वेश्चन में बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो मेजर ऑफ द टाइम आप क्या ले लेते हो, मोलारिटी ले लेते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट अपने पास, ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, सबसे ज़्यादा ये और एक इसका जुड़वा भाई है वो रिप्रेजेंट होते हैं। क्या होता है मोलारिटी, तो मोलारिटी इज नथिंग, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा ध्यान से देखना, और ये सर डेफिनेशन देख लेना, इट रिप्रेजेंट्स सर नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सर 1 लीटर, या फिर मैं क्या बोलूँगा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर या फिर क्या बोलने वाला हूँ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर 1000 ml में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। सर इससे पहले वाले में क्या था, ध्यान से अब देख, दो लोगों को रिलेट कर, आराम से शांति से पेन रख के सोच। अगर मैं बोलता हूँ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ से। तो इसलिए उसका यूनिट क्या था, ग्राम पर लीटर था। क्यों, क्योंकि वो क्या बताता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। लेकिन मोलारिटी किसको बताता है, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, ये कौन बताता है, तो ये कौन बताएगा, मोलारिटी बताएगा। सर ये कौन बताएगा, मोलारिटी बताएगा। तो मोलारिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। और सर मोलारिटी का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर ये किस में लेंगे, मोल्स में, ये किस में होगा, लीटर में। और सर इसीलिए मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लो, मोल्स पर लीटर, या फिर इसी को हम लोग मोलर भी बोल देते हैं। और
इसको कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। याद रखना मोलारिटी इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना वॉल्यूम हमेशा कहाँ लेना है, लीटर में लेना है, नंबर ऑफ मोल्स लेना है, श्योर हो, ग्राम नहीं, मास नहीं, मास लोगे तो ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेंथ को, श्योर हो। चलो एक मिनट देखो अपने पास, मुझे बोला गया सर मोलारिटी किसको रिप्रेजेंट करता है। अब देख भाई मोलारिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग जानबूझ के बड़ा कर लेंगे, रीजन कि भाई साहब ये ना बार बार यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ये और मोलारिटी, तो थोड़ा ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो भाई साहब, अभी आपने कल ही पढ़ा है सर, किसी का भी गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, श्योर हो यही होगा। अच्छा अगर सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में ना देके ml में दिया होगा तो सर उसको किससे डिवाइड करते हैं ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए, सर किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। थोड़ा देखना, एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं और उसको हम लोग जम के यूज करने वाले हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर इधर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1000। पक्का, क्यों, क्योंकि सर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिया है, इसलिए आपने 1000 से डिवाइड किया सो दैट कि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब सर इस फॉर्मूले को थोड़ा सही से सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है सर, W ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सर क्या हो जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में ले लूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में। पक्का सर अब मैं उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं याद करता हूं, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, ये रहा आपका, ये फॉर्मूला बेटा आपके नीट एग्जाम तक आपके साथ जाना चाहिए चाहे जो हो जाए। सर ये फॉर्मूला अब आप स्टार मार्क करके रख लो, ये फॉर्मूला भाई साहब आपको नीट एग्जाम तक लेके जाना है। क्यों, क्योंकि सर ये नंबर ऑफ मोल्स, 2 याद है ना, अरे कोई भूल तो नहीं गया कि सर 2 क्या होता है, 2 इज फॉर सॉल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट, 2 इज फॉर सॉल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट। तो सर देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक तो फॉर्मूला ये हो गया रियल फॉर्मूला, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। ये 2 फॉर्मूले आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है, दिमाग में फिट कर लेना है अभी से एग्जाम हॉल तक कि सर ये चीज तो मुझे याद ही रहेगी। रीजन की यहां से देखो, अब कुछ कुछ चीजें मैं निकाल के दिखाता हूं, तुम्हें लगेगा अरे सर कितना चीज आप कर रहे हो, कैसी कैसे। एक बात बता, अगर ये फॉर्मूला याद है मुझे बताओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, N2 की वैल्यू निकालनी है, मैं क्या लिख सकता हूं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में लिख सकता हूं। कुछ नया तरीका, कुछ नया मिला क्या, नहीं कुछ नहीं। सर नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये चाहिए था इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉल्यूट का तो उसको भी निकाल सकता हूं, कैसे, मोलारिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से, मोलारिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम इन लीटर से, श्योर हो। पक्का, ये देख लो। अच्छा कोई बोले सर ml से मल्टीप्लाई कर दे तो सर वहां नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब कोई बदमाश आए बोले नहीं 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 सर, मोलारिटी को ना वॉल्यूम अगर ml में दिया होगा तो, अब एक बात बता, यहां लीटर था इसने तुमने क्या कर दिया, मिलीलीटर कर दिया। अगर यहां लीटर था इसको तुमने मिलीलीटर कर दिया तो सर यहां नंबर ऑफ मोल्स ना आके सर वहां मिलीलीटर किया तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ना आके क्या आ जाएगा, मिली मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अगर तुमने लीटर के बदले मिलीलीटर लगाया तो वहां मोल्स के बदले क्या आ जाएगा, मिली मोल्स आ जाएगा। मिली मोल्स मतलब, मिली का याद रखना, मिली मतलब क्या होता है सर, ये मैथ्स का बेसिक नोटेशन है, मिली मतलब 10 की पावर -3। अगर कहीं लिखा है 2 मिली मोल्स, 2 मिली मोल्स मतलब कितने मोल्स हैं, 2 मिली मोल्स मतलब कितने मोल्स हो गए, क्यों, क्योंकि सर इसको ये क्या है, ये जो लोग, जिन लोगों को अगर ये नोटेशन नहीं आता, मिली का मतलब, किलो का मतलब नहीं याद आ रहा, ये फर्स्ट चैप्टर में था 11th के, लेकिन नहीं याद आ रहा तो आप ये नोट करके अलग से डाल देना। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। अगर कहीं लिखा है 2 मिली मोल्स तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3 मोल्स। पक्का, तो सर देख लो, सर यहां से ये फॉर्मूला आ गया। जिंदगी में ये बॉक्स वाला फॉर्मूला याद रखना है लंबे टाइम तक, टिल योर एग्जाम हॉल आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड सेकंड थिंग सर, इसके फॉर्मूले से, सर इसके फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं ये कर, मैं तुम्हें कभी नहीं बोल रहा ये याद कर ये याद कर, मैं बोल रहा हूं ये याद रखो, इससे तुम अपना सारा काम कर लोगे। पक्का, सर देख लो यहां तक क्लियर है। चलो सर, थोड़ा सा जिन लोगों को लगता है
तो थोड़ा सा आप जैसे देखो वीडियो देख रहे हो तो अपने पास अच्छी बात पता है क्या है कि तुम उसको पॉज करके सोच सकते हो कि सर ने ये बताया, अच्छा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट को, अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है ना। तो अब आपके पास लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं तो आपके पास कुछ फायदे हैं उसके ना। आप थोड़ा सा बैठ के अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, किसी को लगता है तो आप फॉर्मूला को लिख लिया करो, एक दो बार लिख लिया करो कि यार सर ने ये बताया, क्योंकि अब मैं 4 बार नहीं यहाँ नहीं लिख सकता ना, मैं कल आज फिर से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कल फिर से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, रिवाइज मैं करवाऊँगा, चीज़ें मैं करवा लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ना आपके अंदर डालना चाहता हूँ, कुछ हैबिट्स आपके अंदर आ जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी क्लास क्यों ना हो, केमिस्ट्री क्लास, जरूर नहीं इसी क्लास में, किसी भी क्लास में आप वो अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है ना तो उसको ना डाइजेस्ट करने के लिए टाइम दो। तो बोलते हैं ना, कोई अच्छा गाना आदमी सुनता है तो क्या होता है, मूड अपना चेंज हो जाता है ना, एकदम मतलब फील में चला जाता है। वैसे ही कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आता है तो उसको फील लो कि यार यार हाँ यार सर ने स्ट्रेंथ बताया। स्ट्रेंथ इज व्हाट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सर ने मोलरिटी बताया, उसमें क्या बोला, उसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, उसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन उसमें वो क्या बोल रहे हैं सर, सर बोल रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना। अच्छा, मास नहीं लेना, क्या लेना है, मोल्स लेना है। इसमें क्या लेना था, मास लेना था। दोनों में डिफ्रेंशिएट ना, दिमाग में बॉक्स बनाओ कि अच्छा है भाई ये मास पर लीटर आएगा तो ये होगा, मोल्स पर लीटर आएगा तो ये होगा। चलो फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी चीज बताओ। मैं अगर कहीं ऐसा लिख देता हूं, अगर मैं ऐसा कहीं लिख देता हूं 2m, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है सर 2m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा कहीं लिखता हूँ 2m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा कहीं लिख देता हूँ, भाई साहब मुझे बताओगे, ये बताओगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले मुझे बताओगे इसका मीनिंग क्या होगा। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी के अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। 2m मतलब 2 मोलर NaOH, मतलब क्या है कि सर इसको मैं लिखना चाहूँ, मुझे ध्यान से बताना सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है कि सर ये सब चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन सर 1 लीटर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये देख लो अपने पास। पहले हम नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके कैलकुलेशन पे भी आएंगे। कोई ये मत सोचना अरे सर आपने न्यूमेरिकल नहीं करा है, न्यूमेरिकल आएंगे। थोड़ा सा मैं पहले चाह रहा हूँ कि आपका पूरा बैकग्राउंड एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए, बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसे सोचनी है, इस चीज़ को ऐसे सोचना है, उसके बाद चीज़ें करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। कोई चीज़ छूटेगी नहीं, इस बात की गारंटी है। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि यार देखो कुछ चीज़ें बेसिक सी होती हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट्स अपने बेसिक्स अगर क्लियर है ना तो आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। आप सोचो ना, अगर किसी को ABCD ही याद ना हो तो चाहे जितना अच्छा स्मार्ट क्यों ना हो, सर उसको ये लाइन भी पढ़ने में टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब बेसिक्स होते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारा टाइम दिया जाता है, बार बार बुलवाया जाता है, बच्चे से बुलवाया जाता है, बार बार उसको बोलते हैं कि हाँ भाई तू सुना ABCD, ये सुना रहा है, छोटा बच्चा बेचारा उसको पता भी नहीं उसके साथ ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, वो ABCD A के बाद B के बाद C गलती कर रहा है, तुम सिखा रहे हो उनको। तो वो चीज़ सेम चीज़ अपने लिए, सर हम बच्चे ही हैं अभी भी ना, हम सीख ही रहे, तो हमें भी ना वही एटीट्यूड रखना है, हमें देखना है कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे सर बोल रहे, ये कैसे बोल दिया। जैसे मैंने 2m NaOH एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब क्या है, 1000 ml में कितने हैं, 2 मोल्स। अच्छा, अब कोई बदमाश आदमी बोले सर 1000 ml में कितने, 1000 ml में कितने, 200, 2 मोल्स, तो सर 500 ml में कितने होंगे, 2 ही होंगे या ज़्यादा होंगे या कम होंगे, चलो बताओ। 500 ml अगर सॉल्यूशन ले लेता, अगर इसी सॉल्यूशन का 500 ml लेता, 1 लीटर में 1000 ml में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ NaOH है। तो सर अगर 500 ml ले लेता, अगर मैं 500 ml ले लेता तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा, मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा सर, मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, बताओगे कितना आ जाएगा। जिन लोगों ने सोच लिया बता सकते हो। किसने बोला सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे से बोला गया कि सर आप ना ये क्वेश्चन पूछ दो, मेरे से बोला गया मैं अगर ऐसा लिख देता, अगर मैं ऐसा लिख देता 500 ml ऑफ, अगर मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सर इसका ना मैं 500 ले रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिख दे रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन हैज़ कितने मोल्स ऑफ NaOH होंगे, या फिर कितने ग्राम ऑफ NaOH होगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। जो लोग देखो, जो लोग सिंपल सा सोच सकते हैं वो तो यहाँ से इस डेफिनेशन से ही निकाल लेंगे, लेकिन अगर किसी को लग गया नहीं सर मैं तो अपने पास, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ दिया है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अभी आपने एक फार्मूला बताया था मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, किस में लेना है, लीटर में, ये भी गलत नहीं है भाई सब कर लो।
वॉल्यूम कितना लिया है 500 ml दिया है, तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा अपने पास सर, ये क्या हो जाएगा 2m, सर ये कितना हो जाएगा 1 मोल आ जाएगा। लेकिन यार ये फॉर्मूला यूज़ करूं, ये फॉर्मूला यूज़ करूं, ये फर्स्ट मेथड हो गया मेरे पास, एक तो तरीका ये हो गया। या फिर अगर कोई बेसिक को पकड़ ले तो सर सेकंड मेथड पता है उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, सेकंड मेथड क्या होने वाला है सर, सेकंड मेथड पता है क्या करने वाला हूं मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि सर 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में सर कितने हैं 2 मोल्स किसके हैं NaOH के हैं। अगर 1000 ml सॉल्यूशन में 2 मोल्स NaOH के हैं, अगर 1000 ml सॉल्यूशन में 2 मोल्स NaOH के हैं, तो सर एक में कितने होंगे 2/1000। और सर किसने बोला कि सर 500 में कितने होंगे सर 2/1000 इंटू 500, सर इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 मोल आएगा। तुम बोलोगे सर ये तो मैं, कितने लोग तो इतना स्मार्टली अब धीरे धीरे जिन्होंने डेवलप किया, मैंने क्या बोला ये जितना भी यूनिटरी मेथड है उसमें कुछ करना नहीं है सर, इसका मतलब ये छोड़ दो, इसका मतलब बताओ 2m का मतलब क्या था 1000 ml में 2 मोल्स, तो 500 ml जैसे ही आपने बोला आधा वॉल्यूम आधा किया, मोल्स भी क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे, वॉल्यूम आधा किया मोल्स भी क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे। तो मोलारिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर 1 लीटर में आपके इतने मोल्स, तो 500 ml में कितना हो गया, वॉल्यूम आपने हाफ किया, मोल्स भी क्या हो गए हाफ हो गए। दोनों में से जो चाहे वो यूज करो, मैं तो कहूंगा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी शायद, दोनों से 1 मोल आ गया। सर NaOH का 1 मोल का, NaOH का मास कितना होगा, चलो भाई जिन लोगों ने मास नंबर याद किया है फटाफट जोड़ो। Na का मास कितना था 23, ऑक्सीजन का मास कितना था 16, हाइड्रोजन कितना है 1, टोटल कितना है 40। सर 1 मोल का मास कितना हो जाएगा सर, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 40, तो सर मेरे पास 1 मोल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना ग्राम NaOH होगा 40। तो सर देख लो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखो कि सर अगर आपने वॉल्यूम दे दिया तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। या तो मैं ऐसे निकाल लूँ या फिर मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, तेरी मर्जी है, जिसको जिस तरह सोचना है वैसे सोच सकता है। 1000 ml में 2 मोल्स, तो एक में कितना होगा 2/1000, 500 में कितना होगा 1 मोल इंटू मतलब 2/1000 इंटू 500, जैसे भी सोच सकता है। बस ये आदत डालो कि हाँ मैं सोच सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, इतना बस दिमाग में फिट कर लो कि ऐसे कर सकता हूं। श्योर हो सर ये चीजें हो जाएंगी। मोलारिटी क्या बताती है, मोलारिटी बताती है, मोलारिटी क्या बताती है कि सर मोलारिटी डिपेंड्स ऑन किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, वॉल्यूम पे। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, यही है ना। अब मोलारिटी का जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, अब ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड दे रहा हूं कि सर मैं ऐसा लिख दूं, इफ अ सॉल्यूशन हैज, ये लिख रहा हूं 6 पॉइंट, अब ऐसे लिख देता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, अब जानबूझ के थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 500 ml of 500 ml वॉल्यूम, 500 ml वॉल्यूम। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, कैसे निकालोगे सर, क्या दे दिया मैंने सर, मॉलिक्यूल्स दे दिया सर, आपने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं मॉलिक्यूल्स का, आपने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, लीटर्स में लेना है। ये तो मॉलिक्यूल्स नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया यार, बहुत खतरनाक सर है यार, आप ऐसे कैसे दे रहे हो, पढ़ा कुछ और रहे हो, पूछ कुछ और रहे हो भाई। दोनों मेरा रिलेशन निकाल के देखोगे सेम ही आ जाएगा। तुम्हें एक बात बताओ, मॉलिक्यूल्स दिया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिया जा रहा है, अगर मॉलिक्यूल्स दिया जा रहा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे सर, मॉलिक्यूल्स दे रहे हो तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो कैसे आएगा, कितने से डिवाइड कर दूंगा मैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। सर देख लो ये कैंसिल आउट, 10 की पावर 22 ऊपर गया -23, 10 की पावर -1, कितने मोल्स आ गए 0.1। यूरिया के मोल्स आ गए, अगर यूरिया के मोल्स आ गए तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी देख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कितना दिया है 500 ml दिया है। सर 500 ml को कितने से डिवाइड कर दूं 1000 ml से, क्या हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, इसको 0.5 मोल्स लिख सकता हूँ सर, 0.5 लीटर्स लिख सकता हूँ, लीटर पक्का
ये कितना हो गया 0.1 मोल, और ये कितना हो गया, ये 0.1 मोल, ये कितना हो गया। अब मोलारिटी किसने बोली, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। सर ये लीटर्स में है, ये किस में है, मोल में है। वैल्यू पुट करो, ये 0.1, ये 0.5, 1/5 कितना हो जाएगा 0.2 एम। मोलारिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको मास ही दिया है तभी सोचना है। देख बेटा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोच। अगर तुझे मास दिया है तो ठीक है, मास दिया है तब तो निकाल ही सकता है मोल्स, लेकिन अगर पार्टिकल्स भी दिए हैं तो भी मोल्स निकाल सकते हो, और उसके अंदर भी जाके देख सकते हो कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे क्या निकाल दूंगा, मोलारिटी। पक्का ये देख लो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स। अगर मास दिया होता तो सबसे आसान था मोल्स निकालना, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जिसमें मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स दिया है तो कुछ नहीं, क्या ही फर्क पड़ेगा। सर मॉलिक्यूल्स दिया है, किससे डिवाइड कर दो अपने पास, किससे डिवाइड कर दो, एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोल्स के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो। श्योर हो, तो ये चीजें देख लो, मोलारिटी अपने पास ये हो जाएगी सर, पक्का। अरे सर मोलारिटी अपने पास, मोलारिटी और स्ट्रेंथ दोनों के दोनों जुड़वा भाई हैं, आपने ध्यान से सोचा नहीं। अगर दोनों के बीच में मैं रिलेशन बोलूं, अगर मैं बोलता हूं रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि सर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अगर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी, अगर मैं बोलता है स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाओ, तो सर स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। जो सोचना चाहते हो एक बार सोचो तो सही। सर स्ट्रेंथ क्या था, स्ट्रेंथ क्या था सर, मास ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर्स में। व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी इज नथिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ले लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। यही था ना। एक सिंपल चीज बताता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखोगे भाई साहब, आप यही लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ले लूं, लीटर्स में। यही होगा ना शायद, देखो ध्यान से, यही होगा। सर इसको सही से सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। यही होगा, श्योर हो। अब देखो मुझे बताना सर ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर मोलारिटी इज नथिंग, अगर स्ट्रेंथ से रिलेट करूं तो मोलारिटी इज नथिंग, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर याद रखना m इज मोलारिटी, m इज ये मोलर मास के साथ अगर नीचे कुछ लगाए मतलब मोलर मास है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ इतने शानदार बच्चे होते हैं ना, कुछ ऐसे जल्दी जल्दी लिखते हैं, ये देखो ऐसे लिख देंगे m इंटू एम और फिर लिख देंगे सर m स्क्वायर। भाई साहब m ये मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गलती से भी है नहीं m स्क्वायर सॉल्यूट, घर पे जाके सोच रहा है यार क्या चल रहा है, ये m स्क्वायर कैसे हो गया, भाई m स्क्वायर नहीं है, ये मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को। अगर आप भूल गए हो तो आप लिख लेना कि सर m मतलब मोलारिटी, m सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों के बीच का रिलेशन भी पता चल गया कि सर स्ट्रेंथ क्या है, मोलारिटी क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन पता चल गया। श्योर है सर, तो मोलारिटी आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगा, सर स्ट्रेंथ आ गई, मोलारिटी आ गई, रिलेशंस आ गए, इनके बीच के रिलेशंस आ गए कि सर मोलारिटी दी है तो स्ट्रेंथ निकाल लेना, स्ट्रेंथ दिया है तो मोलारिटी निकाल लेना। मेरे पास आज मैंने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, मेरे पास मोल फ्रैक्शन हो गया, मेरे पास मोल फ्रैक्शन के साथ साथ मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन के बाद हमने स्ट्रेंथ कर लिया, और स्ट्रेंथ के बाद क्या किया, मोलारिटी। लेकिन मोलारिटी ना इतना आसानी से जाता नहीं, मोलारिटी के साथ कुछ कंडीशंस हैं, मोलारिटी ना कंडीशंस के साथ आता है। जैसे मोलारिटी में एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मोलारिटी आप, मैंने बताया भी था कल भी कि यार क्या होता है दवाई में आप क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हो। तो सिमिलर डाइल्यूट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मान लो मैंने टैंक का एक सॉल्यूशन बनाया पीने के लिए, अब मेरा एक दोस्त आ गया बोला भाई शेयर करना पड़ेगा, तो क्या ऑप्शन है अपने पास, क्या करने वाला हूँ। अब मैं तो पूरा 1 गिलास पीने वाला था, लेकिन अब दोस्त भी बोल रहा है मुझे भी 1 गिलास पीना है, तो मैं क्या करूँगा, चल भाई एक काम करते हैं, पानी मिला देते हैं। पानी मिलाते हैं ना, घर में सबसे बेस्ट चाय बनाते टाइम मम्मी लोग से देखोगे, या आपने खुद भी किया होगा, कि यार एक गेस्ट बढ़ गए तो आप थोड़ा ना दूध थोड़ा ना डालते हैं, हम इंडिया वाले लोग क्या करते हैं पानी डाल देते हैं, ठीक है, किसको पता चलना है,
ठीक है, दूध जरूर थोड़ा ना हर एक टाइम दूध ही डालना एक्स्ट्रा, एक गेस्ट बढ़ा थोड़ा पानी डालते हैं, दूसरा गेस्ट बढ़ा थोड़ा और पानी डाल देते हैं, ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ सिस्टम, ठीक है ना। ऐसा तो हाँ बहुत रेयर, मतलब इतना कोई बहुत अच्छा गेस्ट आया कि नहीं भाई इसको सही चाय पिलानी है तब दूध डालते हैं, अब हम सारे इंडियन आराम से ऐसे मस्त, हाँ भाई एक आदमी बढ़ गया, सब मम्मी को इशारा करते एक बड़ा है, ठीक है, वो पता चला हाँ उसके हिसाब से वो थोड़ा सा पानी डाल देंगी या फिर चाय कम कर देंगी, यही होगा पक्का। तो उस कॉन्सेप्ट को ना केमिस्ट्री में एक नाम दे देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब पानी को डालना। अच्छा, फिर मैंने इशारा किया मम्मी को कि मम्मी एक ना गेस्ट चला गया, तो मम्मी क्या करेंगी, उस चाय को ना ज़्यादा देर तक बॉयल कर देंगी, तो क्या होगा, जो पानी डाला था वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, पानी अपना वेपर बना के बाहर चला गया। तो सर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करना मतलब सॉल्वेंट ऐड करना, एक होता है कि सर कॉन्सेंट्रेट करना, सॉल्यूशन पहले से ही बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है उसको हीट करके उसमें से पानी निकाल दो, सॉल्वेंट निकाल दो। तो याद रखना दो कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन मतलब पानी का डालना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी का रिमूव करना। कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ मतलब कि सर क्या कर रहा हूँ, उसमें अमाउंट बढ़ा रहा हूँ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर ml ऑफ सॉल्यूशन। पक्का सर, दो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना कहानी को। सर यहाँ पे सर मोलारिटी ही अभी चल रही है, यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा हूँ, डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन। सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर डाइल्यूशन में जाओगे तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया, सॉल्वेंट का ऐड करना, सॉल्वेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, और इसके केस में क्या बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो यार, आपकी मर्जी है, आपने कोई लिक्विड लिया कोई केमिकल लिया, मर्जी है, पानी डाल सकते हो, पानी चाहो तो वहां से रिमूव कर सकते हो। तो सर दोनों कॉन्सेप्ट में डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, क्या चेंज हो रहा है। सर मैं एक सिंपल सी लाइन लिखूं तो मैं हमेशा क्या फील करूंगा कि सर सॉल्वेंट चेंजेस, क्या कांस्टेंट रह रहा है सर, सॉल्यूट क्या रह रहा है। हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में सॉल्यूट क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, याद रखना सॉल्यूट क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो सर डाइल्यूशन होगा या अपने पास डाइल्यूशन होगा या फिर अपने पास कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसमें चेंज क्या हो रहा है, या तो सॉल्वेंट ऐड करोगे या फिर सॉल्वेंट रिमूव करोगे, कांस्टेंट क्या रहेगा, सॉल्यूट। अब मान लो एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, मोलरिटी कितनी है m1 है, वॉल्यूम क्या है v1 है। इसको मैं उठा के एक बड़े से सॉल्यूशन में लेके चला जाता हूं, m2 और v2। अब देखो इधर से इधर जाऊंगा, ध्यान से देखना, अगर सर बड़े से सॉल्यूशन में चला गया तो इसका सॉल्यूशन का क्या किया मैंने, डाइल्यूट किया। तो सर इधर से इधर जाऊंगा तो इसको क्या बोलूंगा, डाइल्यूशन। और अगर मैं इधर से इधर आ जाऊं, उल्टा कर दूं, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, कॉन्सेंट्रेशन। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि सर इधर देखो छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में एडिशन कर रहा हूं, एडिशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। और अगर रिमूवल कर रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा, कॉन्सेंट्रेशन। पक्का। अच्छा, दोनों में से एक चीज कॉमन है, पता है क्या सर, एडिशन करो चाहे रिमूवल करो। एक बात बताओ, इनिशियल मोल्स कितने थे, इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, अगर मैं बात करूं तो इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, सर इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं यहाँ पे, सर मोलरिटी m1 इंटू v1। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कैसे निकालते थे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा सर इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, सर इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट इससे निकालोगे तो कितने आएंगे, m2 इंटू v2। अब एक चीज बताना, अब एक सिंपल सी बताना, मैंने क्या लिखा है कि सर सॉल्यूट डाइल्यूशन करो चाहे कॉन्सेंट्रेशन करो, सॉल्यूट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। मतलब कि सर ये डाइल्यूशन करते हो तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर किसी का डाइल्यूशन हो रहा है इसका मतलब सर उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, मोलरिटी m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। तो देखो सारे फॉर्मूले हम कर रहे हैं, सारे फॉर्मूलाज हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो। फिर इसकी क्वेश्चंस कल हम लोग दोबारा कर रहे होंगे, क्वेश्चंस खजाने में मैं लेके आऊँगा, इस बात की गारंटी है। और कल 5 के बदले 10 आएंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ट्राई करना है कि सर ये चीज़ें सीखते जाना है। डाइल्यूशन करो चाहे कॉन्सेंट्रेशन करो, डाइल्यूशन करो चाहे कॉन्सेंट्रेशन करो, क्या करना होता है सर, वहाँ पर सॉल्यूट नहीं चेंज होता, क्या चेंज होता है, सॉल्वेंट। इसमें या तो एडिशन होता है या फिर क्या होता है, रिमूवल होता है। या तो एडिशन होगा या फिर क्या होगा, रिमूवल होगा। m1 v1 इधर m2 v2, इधर से
से वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। वॉल्यूम कम होगा तो क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। क्या कांस्टेंट रहा, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या बोला जाएगा कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो मतलब मोलारिटी m1v1 मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2v2। पक्का सर, यहां तक चीजें क्लियर है? सर देख लो, अगर मुझसे कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट लगाने को बोला जाए, मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि सर ऐसा दे दिया कि अ सॉल्यूशन ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है और सॉल्यूशन ऑफ 2m, ब्रैकेट में इसका वॉल्यूम भी लिखा है, इज डाइल्यूटेड टू सर कितना ले लेता हूं, 10 टाइम्स, व्हाट विल बी, अगर उसका डाइल्यूशन कर दे रहे हैं 10 टाइम्स, व्हाट विल बी इट्स न्यू मोलारिटी। सर सॉल्यूशन का नया मोलारिटी क्या होगा, सर सॉल्यूशन का न्यू मोलारिटी क्या होने वाला है, सॉल्यूशन की न्यू मोलारिटी क्या होगी, सर क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की न्यू मोलारिटी। कैसे करूं सर, पहली चीज आपको इनिशियल मोलारिटी कितना दिया गया है, m1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2m। सर व्हाट इज वॉल्यूम v1, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 ml। पक्का सर, बाद का वॉल्यूम, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सर बाद में कितना हो गया, वॉल्यूम 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, खुद से बताना। इंक्रीज, डाइल्यूशन का मतलब क्या था, हम ऐड करते थे, तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन का मतलब इंक्रीज करना, 10 टाइम्स मतलब आपका वॉल्यूम कितना हो गया, पहले से सर 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। पक्का सर, अब आपको फॉर्मूला बताया गया है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। अब कोई बोले सर वॉल्यूम लीटर्स में ले या ml में ले, सर दोनों साइड ml है और दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो इसलिए अपने को टेंशन नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन लगाओगे, टेंशन ही नहीं। जब ऐड करना होता है तो सोचते हैं ना, अभी तो मल्टीप्लाई इक्वल करना है, तो इक्वल करने में टेंशन नहीं। सर आप क्या करोगे, 2 इंटू 500 कर दोगे, एंड दिस विल बी, m2 की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू कितनी कर दोगे, 10 इंटू 500। सर व्हाट विल बी m2, सर क्या हो जाएगा, देखो खुद से कैलकुलेट कर लो, खुद से कैलकुलेट कर लो, 1/5, 2/10, 1/5, और ये कितना हो गया, 0.9। तो सर मोलारिटी अगर किसी की दी जाए, अगर उसके अंदर डाइल्यूशन किया जाए या उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट लगा दो, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। इनिशियल मोल्स फाइनल मोल्स बराबर रहेंगे। अगर सॉल्यूशन के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो सर वो क्या होगा, उसके मोल्स इक्वल रहेंगे, बस क्या होगा, पानी ज़्यादा या पानी कम होगा। ये सॉल्वेंट के अंदर चेंजेस होते हैं, सॉल्यूट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। श्योर है सर? सर ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, आज अपने पास प्रैक्टिस से वो मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी आपको, आज आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आपको ऐप में प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तब तक बेसिक सी चीज़ें, आज हमने क्या क्या किया है एक बार मैं विद इन 2 मिनट आपको रिवाइज कराता हूँ। पीछे से चलता हूं, मैंने स्टार्ट किया मोलारिटी। मोलारिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरे साथ साथ बोलना, मोलारिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, उसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी। सर 1 लीटर में, अब मोलारिटी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आया कि सर अगर डाइल्यूशन करते हो या कॉन्सेंट्रेशन करते हो तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाला है, सेम। सॉल्वेंट चेंज होगा, इसीलिए वहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। इनिशियल m1, इनिशियल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ये करेंगे। अच्छा ये हो गया। दूसरी बात, सर मोलारिटी से बाद पहले क्या किया, स्ट्रेंथ किया। स्ट्रेंथ क्या था कि सर नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताता, वो क्या बताता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, उसको क्या बोलते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एंड उससे पहले हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन किया। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग सर, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और उसको हमने अलग अलग तरीके से देखा। श्योर हो? तो आज हम लोगों ने ये 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किए हैं, खजाने के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में सर खजाने के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप भी अटेम्प्ट करेंगे। आज जो भी आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं उसको 1-2 बार और लिखेंगे, चीज़ों को फिट करेंगे, डीपीपी आपको जो भी प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कि सही से ऑब्जर्व करें, देखें कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस तरह की हो रही हैं। बाकी उन डीपीपी के क्वेश्चंस आपको मैं कल भी डिस्कस कर दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो कि सर डाउट आएगा तो कैसे, वो कल शुरुआत में वही क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, वो सॉल्यूशन आपको डिस्कस भी हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कल हमारा फिनिश हो रहा होगा तो उसको साथ साथ में फिनिश करें, ठीक है ना, साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिनिश करें और सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्बिलिटी की तरफ मूव करें।
पक्का। तो आई होप सबको ये सेशन मज़ा आया होगा, ये सबको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जिनको लगता है कि सर फास्ट गया होगा या फास्ट जा रहा है या कॉन्सेप्ट मतलब वो चीज़ें चाहिए, तो भाई देख अभी थोड़ा सा ये है कि सिलेबस के साथ साथ हमें चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मूल कॉन्सेप्ट पे भी आएंगी, अभी जब रिवीजन करोगे मूल कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आएंगी, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हो सकता है, जिन लोगों का 11th थोड़ा सा अच्छा होगा उनके लिए तो ठीक है, नॉर्मल है। जिन लोगों का 11th थोड़ा सा कमज़ोर होगा या मूल कॉन्सेप्ट कमज़ोर होगा, उनके लिए हो सकता है कि पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा आप वीडियो को थोड़ा आराम आराम से कीजिए, दो दो बार देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, या नोट्स को बार बार लिखिए, क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट कीजिए। आपको डीपीबी क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने, बाकी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मैं अगली क्लास में आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।